इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर, लेकिन ये आतंकियों की कायराना हरकत की खबर है, जहां बीजेपी नेताओं पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में एक मासूम की जान चली गई। आतंकियों ने जवाहर नगर इलाके के खांडी पुल के पास बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर की छत पर ग्रेनेड फेंका। जिस वक्त यह हमला किया गया उस वक्त पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था। ग्रेनेड अटैक की चपेट में परिवार के 5 सदस्य आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए। घर में चारों तरफ खून ही खून था। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बीजेपी नेता के पोते ने दम तोड़ दिया। इस ग्रेनेड अटैक के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पूरे इलाके को घेरा गया, सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन आतंकवादियों का कोई पता नहीं चला। बीजेपी नेता के घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके परिवार को पहले से आतंकवादियों ने धमकी दी थी, इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और माकूल नहीं की गई। मेरे बच्चे को बताओ, बोला बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है। मेरे बच्चे को बचाओ, डीसी को बोलो मेरे लिए, बच्चे के लिए हेली मंगाए मेरे बच्चे के लिए। सरप्राइज विजिट करते 15 अगस्त नियर था, 15 अगस्त नजदीक था, यह हादसा होना था। कोई अफसर गार्ड को चेक करने नहीं गया। अगर गया है, कोई सस्पेंड किया तो बताओ मुझे। मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपका वफादार सिपाही हूँ। मैं आर्मी में 17 साल करने के बाद, पुलिस में 23 साल 7 महीने नौकरी करने के बाद मुझे डिसएंगेज किया गया और उसके बाद मैं घर में बैठ गया। मेरा फायदा अदर लोगों ने लिया है। मेरे 3 लड़के, 1 जमाई, 4 पेंशन आए हुए हैं। आर्मी का फायदा उठाने के लिए घर के मकान के ऊपर से बम पड़ा, हम बाहर बैठे थे ड्यूटी में। Here is serious। घायल बीजेपी नेता के परिवार वालों को देखने के लिए अस्पताल में पुलिस के आला अफसर आए। घर वालों ने उनके सामने अपना दुख और अपना गुस्सा दोनों जाहिर किया। परिवार की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। अब आप ये देखिए, एक मासूम बच्चा इस घटना में इस आतंकवादी कायराना हरकत का शिकार बना और उसकी जान चली गई। मेरे बच्चे को बताओ, बोला बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है। मेरे बच्चे को बचाओ, डीसी को बोलो मेरे लिए, बच्चे के लिए हेली मंगाए मेरे बच्चे के लिए। सरप्राइज विजिट करते 15 अगस्त नियर था, 15 अगस्त नजदीक था, यह हादसा होना था। कोई अफसर गार्ड को चेक करने नहीं गया। अगर गया है, कोई सस्पेंड किया तो बताओ मुझे। मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपका वफादार सिपाही हूँ। मैं आर्मी में 17 साल करने के बाद। राजौरी में हुए इस हमले का विरोध हो रहा है। टायर जलाकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने इस हमले को कायराना हरकत बताया, कहा कि बदला लेकर रहेंगे। पहले सरपंच की हत्या की गई, गोलियों से भून डाला गया और अब बीजेपी के एक नेता के घर पर ग्रेनेड से अटैक करना, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। लोगों के भीतर भारी आक्रोश और नाराजगी इस घटना के बाद। और तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर टायर जलाकर बीच सड़क पर अपनी ओर से विरोध जाहिर किया। की बड़ी घिनौनी और कायराना हरकत है। ये बात बीजेपी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये तो इंसानियत पे हमला है। और 2 वर्ष के छोटे बच्चे की जान को जिस तरीके से ये कायराना हरकत की है, ये पाकिस्तानी पट्टे अपनी हरकतों से बाज आ जाए। यकीनन खास करके हमारा जम्मू खिता हमेशा से ही आपस में सौहार्द को बनाने में माना जाना रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम बेहतरीन तरीके से करना जानती भी हैं। और जिस तरीके से 30 वर्ष की आग अब बुझती हुई दिख रही है, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एजेंट्स जो जम्मू या कश्मीर में कहीं पर भी होंगे, ये बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी तरीके से।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर बीजेपी नेता हैं। कल राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ तो 4 दिन पहले आतंकियों ने कुलगाम के लाल चौक इलाके में बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी की दरिंदगी के साथ हत्या कर दी थी। बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कुलगाम में गुलाम रसूल डार बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष भी थे। बीजेपी नेताओं पर एक के बाद एक जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, ये अपने आप में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां दर्जनों बार बीजेपी नेताओं पर हमले किए गए, कईयों की मौत हुई। 3 दिन पहले अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। डार कुलगाम से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, वो सरपंच भी थे। 2 जून को आतंकवादियों ने पुलवामा में बीजेपी के पार्षद राकेश पंडिता की हत्या कर दी। बांदीपोरा में 22 जुलाई 2020 की तारीख को बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या की गई। अगस्त 2020 में बडगाम में बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद नजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे पहले 22 अगस्त 2018 में पुलवामा में बीजेपी नेता शब्बीर अहमद भट्ट की गोली मारकर हत्या की गई। 2 नवंबर 2017 को शोपियां जिले के अध्यक्ष और बीजेपी यूथ विंग के नेता गौहर अहमद भट्ट की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।